की क्लास में देखिए हम बात करते हैं द फ्यूचर परफेक्ट टाइम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में ही समाप्त होना पाया जाता है। इससे पहले हमने बात की थी फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में जारी रहना पाया जाता है। इसमें क्या होगा कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में वो पूरा भी हो चुका होगा। तो देखिए हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। यानी वैसे इसका सेंस ही निकल रहा है, मीनिंग यही निकल रहा है कि इसमें जो काम होगा वो क्या होगा? पूर्ण होगा, समाप्त होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में किसी काम का फ्यूचर टाइम में पूरी तरह से पूर्ण या समाप्त होना पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई काम फ्यूचर में पूरा शुरू हुआ और फ्यूचर में वो क्या हो गया? पूरा हो चुका है। यानी जिस समय हम बात करेंगे उस समय वो क्या हो चुकेगा? काम पूरा हो चुकेगा। जैसे आगे देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देखिए, अगले मंगलवार तक हम एक कहानी पढ़ चुके होंगे। ये सेंटेंस देखिए कि अगले मंगलवार तक हम एक कहानी पढ़ चुके होंगे। तो अब देखिए काम कब शुरू होगा? फ्यूचर में शुरू होगा कि अभी तक हमने कहानी नहीं शुरू की है। कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। और कहानी कब तक पूरी हो जाएगी? अगले मंगलवार तक वो पूरी भी हो जाएगी, यानी समाप्त भी हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसमें देखिए काम का क्या होना पाया जा रहा है? फ्यूचर में समाप्त होना या पूर्ण होना बताया जा रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो हिंदी पहचान इस सेंटेंस में आप देख सकते हो। क्या हिंदी पहचान देख रहे हो? लास्ट में क्या दिया हुआ है? चुके होंगे। तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन यही बन जाएगी कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए क्रिया के साथ चुकेगा, क्रिया के साथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुका होगा, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द दिए हुए होते हैं। यानी जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें क्रिया के साथ क्या वर्ड्स दिए हुए रहते हैं? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा। ये सब दिए हुए हैं। तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर परफेक्ट का होगा। आगे देखिए हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होती है। जो फ्यूचर होता है उसकी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल विल। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? शैल हैव, और शैल विल तो होता ही होता है, साथ में क्या लग जाएगा? हैव और लग जाएगा। शैल हैव, विल हैव। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शैल किसके साथ आता है? आईवी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। तो शैल हैव किसके साथ आएगा? वी यूज विथ, हम इसका यूज करते हैं किसके साथ?
विथ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? शैल हैव लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। आगे देखिए दूसरा कौन सा है? शैल हैव हो गया। दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। विल हैव किसके साथ लगाएंगे? विल हैव। विल हैव का यूज हम वी यूज विथ सेकंड थर्ड एंड एनी नाउन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही सी इट दे। ये कौन से पर्सन हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। तो विल हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं? सेकंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही सी इट दे हो गए। और कोई भी एनी नाउन दिया हुआ हो उसके साथ भी क्या आएगा? विल हैव आएगा। आगे देखिए हम बात करते हैं मैन वर्ब। तो जो टेंस केवल अकेला परफेक्ट होता है, या ऐसे याद कर लो कि जिस टेंस का जो तीसरा टाइप होता है, जैसे प्रेजेंट का तीसरा टाइप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा टाइप पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का तीसरा टाइप है फ्यूचर परफेक्ट। तो तीसरा टाइप है यानी तीसरी फॉर्म आएगी, यानी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैन वर्ब क्या लगाते हैं? परफेक्ट में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसको बोलते क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला है, पिछली क्लास में भी, कि जो ये लॉकडाउन का टाइम है और अब तो देखो स्कूलें खुलने वाली है आपकी, तो आपके पास 5-4 दिन है, उनमें जो करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए आपको वर्ब की सारी फॉर्म आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जिनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट या बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चारों फॉर्म जरूर याद कर लें, एग्जाम में भी बहुत काम आती हैं, टेंस में भी काम में आती हैं, वॉइस में भी काम में आती हैं, नरेशन में भी काम में आती हैं। तो जहाँ तक हो सके कम से कम हार्ड वर्ब आपको याद नहीं होती है, तो हार्ड करेक्ट फॉर्म याद नहीं होती है, तो आप जो इजी वर्ब की फॉर्म है वो तो याद कर सकते हो इजीली। आगे देखिए हम बात करते हैं इसके एडवर्ब की। एडवर्ब्स, तो फ्यूचर परफेक्ट के एडवर्ब की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट की एडवर्ब होती है बाई प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट की एडवर्ब क्या होती है? बाई प्लस टाइम, बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। इसमें आपके सामने ज़्यादा एडवर्ब नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में आप 1-2 एडवर्ब याद कर लोगे, निकल जाएगा आपका काम एग्जाम में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट से चांसेस रहते हैं इसका सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। इसके अलावा इन प्लस फ्यूचर टाइम, इन प्लस फ्यूचर टाइम अगर ये दिया हुआ हो तो वहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म फिल करते समय किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान रखनी है, यदि आफ्टर या बिफोर से 2 क्लॉज जुड़े हुए हों, यदि आफ्टर या बिफोर से 2 क्लॉज जुड़े हों तथा एक क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता कैसे लगेगा? सिंगुलर के साथ तो क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिया हुआ हो तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। दूसरे क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि आफ्टर बिफोर से 2 क्लॉज जुड़े हों, आफ्टर बिफोर से क्या जुड़े हों? 2 क्लॉज जुड़े हों, और एक क्लॉज में यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो दूसरे क्लॉज में कौन सा आएगा? फ्यूचर परफेक्ट आएगा।
कैसे पता लगेगा सिंपल प्रेजेंट का? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS दी हुई है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसके साथ क्या दिया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? दूसरे क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे द पेशेंट डाई बिफोर द सनराइजेज। ये सेंटेंस है हमारे पास। द पेशेंट डाई बिफोर द सनराइजेज। यहाँ पर हमारे पास देखिए बिफोर दिया हुआ है, एक क्लॉज तो ये है द सनराइजेज, सूर्य उदय होगा, एक तो ये, और एक द पेशेंट डाई, रोगी मर चुका होगा। तो हमारे पास ये दो क्लॉज है। अब मैंने यही रूल लिखा है, आपको क्या रूल लिखाया है कि यदि आफ्टर बिफोर से दो क्लॉज जुड़े हों, चलो बिफोर से जुड़ गए दो क्लॉज, और एक क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो। यहाँ पर देखिए ये द सन है, इसमें जो राइजेज दिया हुआ है कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? देखिए राइज यानी क्या होता है? सूर्योदय होना, उदय होना। ये सन क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें क्या लग गया? एस लग गया, यानी कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो दूसरे क्लॉज में कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव। पेशेंट के साथ क्या आ जाएगा? विल हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइड। ठीक है, आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, एड वर्ब है, उनके बारे में बता चुका हूँ। कल इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।